if the centroid of the triangle formed by points AB, BC and CA is at the origin, then a cube plus b cube plus c cube is equal to। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम सेंट्रॉइड समझते हैं क्या होता है, उसके बाद हम इसके डिस्कशन पे आएंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है, जैसे ये एक ट्राइंगल है जिसके पॉइंट्स हम लिख देते हैं ए बी सी। तो इस ट्राइंगल के हम लोग ड्रॉ करेंगे तीन मीडियन। तो मान लो वर्टेक्स ए से आपने जो मीडियन ड्रॉ किया तो ये है। ये मीडियन क्या करेगा, इस बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, बिकॉज यू नो दैट मीडियन इज अ लाइन विच बाइसेक्ट द बेस। सेम ऐसे अगर वर्टेक्स बी से आप मीडियन ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से होगा, तो फिर ये लाइन इसके बराबर आ जाएगा। सेम ऐसे ही वर्टेक्स सी से जब आप मीडियन ड्रॉ करोगे तो वो इस लाइन को बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिल रहा है जहां पे तीन मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड इज व्हाट, इट इज अ पॉइंट वेयर ऑल द थ्री मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट। ठीक, अब इसी सेंट्रॉइड को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर फिगर का वो पॉइंट जहां पे उस फिगर का टोटल जो मास होगा वो सेंट्रलाइज्ड होगा। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे इसका टोटल मास सेंट्रलाइज्ड होगा अगर ये कोई भी फिगर ऐसा है जिसका अपना कुछ मास होगा। इसलिए इसको हम लोग बैलेंस पॉइंट भी बोलते हैं, जहां पे पूरा फिगर बैलेंस्ड हो जाता है उसी पॉइंट को। ठीक, अब अगर इनके वर्टेक्स का हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट, जैसे ए का लिख देते हैं x1 y1, बी का x2 y2, सी का x3 y3। तो आप इस सेंट्रॉइड का लिख सकते हो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अगर इस सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट लिख दें x और y, तो जो यहाँ पे x होगा वो इक्वल होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, अब हम आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इन तीनों पॉइंट का जो सेंट्रॉइड है वो ओरिजिन पे लाई करता है। ओरिजिन पे लाई करने का मतलब क्या हो गया कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 0 होगा। ठीक है, तो अब अगर x के लिए लिखे होगे आप इसका सेंट्रॉइड, तो लिखोगे 0 इक्वल टू x की तीनों वैल्यू मतलब a b और c। ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3, यानी a प्लस बी प्लस सी आपको मिलेगा 0। अगर आप ये y के लिए लिखोगे तो y भी यहाँ पे 0 होगा, और इसका y की वैल्यू लिखोगे तो आएगा b प्लस सी प्लस a बाई 3। मतलब इससे भी आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको मिल गया कि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है। अब हम चलते हैं क्लास नाइन्थ के कॉन्सेप्ट पे। तो क्लास नाइन्थ में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। वो आइडेंटिटी क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है इन वन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, इन अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। अब हम यहाँ पे जो वैल्यू अपना पाए हुए हैं इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट आपको बताना है। ठीक है, तो जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू यहाँ पे 0 यूज करोगे तो पूरा रिजल्ट हो जाएगा 0। फिर ये आप 3abc जो नेगेटिव साइन के साथ है उसको इधर भेज दोगे तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। मतलब a क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब का जो सम होगा वो 3abc के बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो डी वाला हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सेंट्रॉइड पे आपसे प्रॉब्लम पूछा जाता है, इसलिए सेंट्रॉइड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ये होता क्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।